कौन बनेगा तख्ते पंजाब का नया हुक्मरान, फैसला आज होगा। मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब मद्दे मुकाबिल। मरियम नवाज को बरतरी हासिल। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए असम्बली इजलास कुछ देर बाद होगा। अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला का इंतखाब ओपन राय शुमारी से होगा। हल्फ उठाने वाले 327 अरकान वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। असम्बली इजलास से कबल नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की तलब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और IPP के अरकान मदू। हल्फ बर्दारी की तकरीब दोपहर 2 बजे गवर्नर हाउस में होगी। आज पंजाब की तारीख का अहम दिन है। अवाम की खिदमत के लिए मरियम नवाज की क़यादत में काम करेंगे। हमने कभी असम्बली में इक़्तिदार की पामाली नहीं की। हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं होगा। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को कोई भी माफ़ नहीं करेगा। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी की मीडिया टॉक। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद ने कहा कि हाउस नामुकम्मल है। हमारे अरकान को ऐवान में नहीं आने दिया जा रहा। हमें मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी जा रही। बतौर एहतजाज वज़ीर आला के इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। सिंध के वज़ीर आला का इंतखाब भी आज होगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह मजबूत उम्मीदवार, MQM के अली खुर्शीदी के मद्दे मुकाबिल। सिंध असम्बली का इजलास दोपहर 2 बजे शुरू होगा। सिंध असम्बली में हल्फ उठाने वाले 157 अरकान वोटिंग में हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी के सिंध असम्बली में पार्लिमानी जमातों से राब्ते। जमात इस्लामी के रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक से हिमायत मांग ली। आज़ाद अरकान से भी मुराद अली शाह को वोट देने की दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर, एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब। अवैस कादिर शाह ने 111 वोट हासिल किए। MQM की सोफिया सईद शाह को 36 वोट मिले। एंथनी नवीद ने भी 111 वोट हासिल किए, जबकि MQM के राशिद खान को 36 अरकान ने वोट दिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में 147 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया। 9 आज़ाद और जमात इस्लामी के 1 रुकन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अवैस कादिर शाह PS 23 सक्खर से रुकने सिंध असम्बली मुंतखब हुए। सदर आरिफ अलवी का मखसूस नशिस्तें तफवीज़ होने तक कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने का फैसला। तमाम जमातों को मखसूस नशिस्तें मिलने तक असम्बली नामुकम्मल रहेगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का मौक़िफ़, इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तें देने से मुतालिक फैसला आइंदा हफ्ते करेगा। आइन के आर्टिकल 91 के तहत इंतखाबात की तारीख से 21 रोज़ के अंदर असम्बली का इजलास बुलाना ज़रूरी। कौमी असम्बली इजलास बुलाए जाने की समरी मंजूर की मुंतज़िर। 29 को तो जहाँ जहाँ भी जनरल इलेक्शंस हुए हैं वो पूरे पाकिस्तान में हुए हैं। जो असम्बली या नेशनल असम्बली अगर सदर नहीं बुलाते, किसी सूबे का गवर्नर नहीं बुलाता, उसका यही होगा कि 29 को ऑटोमेटिकली इजलास होगा। सदर मुमलिकत ने समरी पर इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर आइनी तौर पर खुद इजलास बुला सकता है। आइन में वाज़ेह है, अगर इजलास नहीं बुलाया जाता तो 21वें रोज स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है। सूबों में गवर्नर इजलास नहीं बुलाता तो वहां भी यही उसूल लागू होगा। सेनेटर इसहाक डार की मीडिया टॉक। MQM कन्वेनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में राब्ता कमेटी का इजलास। गवर्नर कामरान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और दीगर अरकान शरीक। इंतखाबात के बाद की सूरत हाल और नून लीग से होने वाले मज़ाकरात पर गौर। अरकान की विफाक और सूबे की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुख्तलिफ तजावीज़। मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम और हुकूक के हुसूल के लिए जिद्दोजहद जारी रखने पर इत्तफाक। मगरबी हवाओं की आमद। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, योब, बारखान और कोहलू में बारिश। पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आइंदा 2 रोज तक बादल बरसने और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 9 मुंतखब अरकान का गवर्नर बलोचिस्तान के लिए शेख जाफर मंदखेल के नाम पर इत्तेफाक। स्पीकर बलोचिस्तान के लिए राहीला हमीद दुरानी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगी।
इजलास में फैसला, बाज़ लीगी अरकान ने BAP को हुकूमत में शामिल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। बैरिस्टर गौहर अली चेयरमैन और उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार, सिंध से अशरफ कुरैशी, बलोचिस्तान से मोहम्मद असलम, KP से नवीद अंजुम के चेयरमैन के लिए कागजात जमा। पंजाब से डॉक्टर यास्मीन राशिद, मोहम्मद खान मदनी और असद हनीफ ने सूबाई तंजीम के लिए कागजात जमा करवाए। मुल्क भर में PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। साइफर केस और तोशाखाना नैब रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। मानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में जज अबुल असनाद जुल्करनैन का फैसला चैलेंज किया है। साइफर केस में बानी तहरीक-ए-इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खातून पुलिस अफसर शहरबानो को खिराज तहसीन। शहरबानो नकवी ने बहादुरी और फर्ज शनासी का मिसाली मुजाहरा किया। बर वक्त ना पहुंचती तो हादसा होने का खतरा था। शहरबानो, आपका शुक्रिया, हम सब को आप पर फख्र है। दबाव और हालात का मुकाबला करते हुए आपने कानून और इंसानियत दोनों का सर ऊंचा किया। मरियम नवाज का लाहौर में खातून को हिरासत करने के वाक़े पर रद्द-ए-अमल। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज साहिर अशरफी की खातून को हिरासत करने की शदीद मुसम्मत। खातून को हिरासत करने वालों को माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह का अमल नाकाबिल कबूल है। हाफिज साहिर अशरफी की खातून को मुश्तिल हुजूम से बाहिफाजत बचाने पर ASP शहरबानो को खिराज तहसीन। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने पर ASP शहरबानो को कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल देने के लिए हुकूमत को सिफारिशात भिजवाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत होगी। चीफ जस्टिस कासिफ आसिसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जब आप हर हाल में इक़्तिदार चाहते हैं तो आपकी सियासत खत्म हो जाती है। उसूलों पर खड़े रहते तो शायद यहाँ तक ना पहुँचते। मुल्क में कोई भी इलेक्शन को मानने पर तैयार नहीं है। जो आज आप कर रहे हैं उसके नताज 5 साल से 10 साल बाद मिलेंगे। मुल्क के तमाम इदारों में इस्लाह की ज़रूरत है। हमारा इंसाफ का निज़ाम जुल्म में तब्दील हो गया है। मेरे इख्तियार में हो तो सबसे पहले नैब ख़त्म कर दूँ। माजी में आपके पास गलती की गुंजाइश थी लेकिन अब ख़त्म हो चुकी है। पहले कौन सा तरक्की का किरदार अदा किया गया जो अब हुकूमत करेगी। वज़ीर आज़म के लिए दुआ ही कर सकता हूँ। सूबे और वफाक में बड़ा फ़र्क होता है। शाहिद खाकान अब्बासी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल आवाम का में गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 693 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 63,509 पॉइंट्स पर ट्रेड। जो बाइडेन इंतजामिया ने अमेरिका में पनाह देकर प्रिंस हैरी के साथ बड़ी मेहरबानी की। मैं सदर बना तो बरतानवी जोड़ेगी, किसी शफकत की उम्मीद ना रखेगी। प्रिंस हैरी ने मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम के साथ धोखा किया। ऐसे शख्स के साथ कोई खुसूसी बर्ताव नहीं होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप। सऊदी अरब का बगैर इजाज़त हज करने वालों पर 50,000 रियाल जुर्माना आयद करने का ऐलान। आज़मीन हज के लिए नया ज़ाब्ता इखलाक जारी। मकामात मुक़द्दसा में दाखिल होने वाले हर आज़िम के पास हुकूमती इजाज़तनामा होना लाज़मी करार। परमिट ना दिखाने पर तारकीन वतन को 6 माह जेल, 10 साल तक मुमलिकत में दाखिले पर पाबंदी होगी। सऊदी वज़ारत दाखिला। उर्दन ने रमज़ान अल मुबारक के दौरान गजा जंग की संगीनी से खबरदार कर दिया। शाह अब्दुल्ला कहते हैं सहूनी फ़ौज माह मुक़द्दस का तक़द्दुस पामाल करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। आलमी बरादरी जंग बंदी में किरदार अदा करे। शाह अब्दुल्ला फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से चंद रोज़ में मुलाकात भी करेंगे।
OIC का गजा में जानी नुकसान रोकने के लिए गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालिबा। खित्ते में अमन सलामती का वाहिद रास्ता फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। गजा में फ़लस्तीनियों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी बंद की जाए। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत है। OIC का अलामिया। गजा में इसराइली फ़ौज की सफ़ाकियत थम ना सकी। रफ़ा और साबरा में बमबारी, मज़ीद 11 फ़लस्तीनी शहीद। सहूनी फोर्सेस ने रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 29,692 हो गई। 69,879 अफराद ज़ख्मी हो चुके। अल शिफा अस्पताल में अद्वियात और खुराक की शदीद किल्लत। छोटे बच्चों की अमवात में इजाफा।